बच्चों अब जो है हम देखेंगे न्यायपालिका के सर्वाधिक अधिकार, यानी कि उसके कार्य, उसके क्या क्या अधिकार होते हैं। तो सबसे पहला अधिकार बच्चों उनका ये होता है कि देश के संविधान की प्रति रक्षा करना, उसके अनुरूप सबको चलवाना, उसकी जो है व्याख्या करना। दूसरा होता है बच्चों किसी भी कानून या कार्यपालिका की कार्रवाई की संवैधानिक वैधता का निर्धारण करना, यानी कि अगर कोई भी कानून या कार्यपालिका बनी है की जो कार्रवाई है वो वैध है कि नहीं है, ये इसका निर्णय कौन देता है? इसका निर्णय न्यायपालिका देता है अगर इसके ऊपर याचिका दायर की जाती है न्यायालय में। जैसे कि बच्चों हमने देखा था मंडल आयोग, जब जनता पार्टी ने सरकार ने जो है इसको पास किया था, तब क्या हुआ था, बहुत सारे लोगों ने इसके प्रति याचिका दायर कर दी थी और उन याचिका को एक साथ मिलकर हमने क्या बोला था, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ। इसमें क्या हुआ था बच्चों कि याचिकाएं दायर की गई थी कि ये जो कानून बनाया हुआ है ये अवैध है। फिर इसके बाद जो है इस पे पूरी कार्रवाई की गई थी, इस पे जो है कोर्ट बैठी गई थी, न्यायालय में न्यायाधीश बैठे गए थे और इस पे इन्होंने डिसीजन दिया था दोनों पक्षों को की आवाज सुन करके कि ये जो कानून बनाया गया है वो पूरी तरीके से वैध है। तो कोई कानून वैध है नहीं है जो बनाया गया है, इसके बारे में डिसीजन कौन देता है, इसका अधिकार कौन रखता है? न्यायपालिका रखती है। फिर बच्चों जो हमारे मौलिक अधिकार होते हैं, जनता के जो मौलिक अधिकार होते हैं उनकी रक्षा करने का काम भी कौन का दायित्व जो है वो किसका होता है? न्यायपालिका का होता है। कौन कौन से मौलिक अधिकार हमारे होते हैं कि हम जो है हर व्यक्ति वोट, जो 18 वर्ष के ऊपर का है वो वोट दे सकता है, हर किसी को अपना धर्म का की धर्म धर्म पालन करने की अनुमति होती है। फिर साथ ही में हर किसी को अपना पक्ष रखने की अनुमति है। तो अगर ऐसा कोई व्यक्ति आता है जिनके अधिकारों का रक्षण के इन अधिकारों का प्रयोग नहीं कर पा रहा है, तो उसको जो है रक्षण देने का काम भी कौन करता है? न्यायपालिका करती है। उन्हें ये अधिकार दिलाने का काम कौन करेगा? न्यायपालिका करेगी। कि बच्चों अगर सरकार के कुछ कारणों की वजह से अगर हमारे जनहित लोगों की जो भावनाएं हैं उनको ठेस पहुंची है, तो ऐसे में जनहित याचिकाएं दायर की जाती हैं, उन पर सुनवाई का अधिकार भी न्यायपालिका को होता है। बच्चों जो लोगों के बीच में विवाद होता है, या तो जनता और सरकार के बीच में अगर कोई विवाद हो रहा है या फिर जनता जनता के बीच में कोई विवाद हो रहा है, तो उन्हें सुलझाने का काम भी न्यायपालिका का होता है। फिर उसके बाद सरकारों द्वारा सत्ता के दुरुपयोग को रोकना, यानी कि जो सरकार सत्ता में है उसमें अगर कोई दुरुपयोग वो उस चीज का कर रहा है, सरकारी का चीजों का दुरुपयोग कर रहा है, तो उन्हें रोकने का काम भी कौन करता है? न्यायपालिका करती है। उन्हें दंड देने का काम जो है वो न्यायपालिका करती है। चलिए बच्चों, तो फिर हम कुछ प्रश्न कर लेते हैं जिससे आपका जो दिमाग है और अच्छी तरीके से चलने लग जाएगा इन सब चीजों में। तो हमारा पहला प्रश्न है कि एक बार जब कोई व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हो जाते हैं, यानी कि अगर हम एक बार सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के न्यायाधीश, जजों के रूप में अगर हम उन्हें नियुक्त कर देते हैं, तो उन्हें उस पद से हटाना लगभग असंभव होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है बच्चों क्योंकि उन्हें हटाना इतना ही मुश्किल होता है जितना कि एक राष्ट्रपति को, पति को हटाना होता है। क्योंकि बच्चों ये किनके द्वारा चुने जाते हैं? ये जो होते हैं ये राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं। किनकी परामर्श में? प्रधानमंत्री और हमारे जो उच्च न्यायालय, जो सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च न्यायाधीश जो होते हैं उनके परामर्श में इनको चुना जाता है। और अगर हमें इन्हें हटाना होता है तो हमें दोनों सदन में जो है बच्चों, दोनों सदन में अलग अलग 2/3 वोट जो हैं इनके खिलाफ डालने होते हैं, बहुमत चाहिए होती है, तभी जाकर जो है हम इन्हें हटा सकते हैं। इसलिए बच्चों हमारे भारत में ऐसा कभी नहीं हुआ है और इसीलिए इतनी ज्यादा बहुमत हमें इसमें चाहिए होती है। इसमें अलग से हमें प्रस्ताव डालना होता है, जो कि इसलिए इसे हम कहते हैं कि ये असंभव सा होता है। फिर बच्चों हमारा दूसरा प्रश्न है कि अगर आपको भारत का राष्ट्रपति चुना जाए, चलिए आप अब देख लीजिए, आपके मन की इच्छा पूरी हो गई कि अगर मैं कभी भारत का राष्ट्रपति बनूंगा तो क्या करूंगा। पर आप, मेरे को लगता है कि जो आपको करना है वो तो इनमें बच्चों ऑप्शंस नहीं रहेंगे, क्योंकि मुझे लगता है आधे से ज्यादा बच्चे यही लिखेंगे कि मुझे जो है पढ़ाई को हटा दूंगा। पर वो तो पॉसिबल नहीं है बच्चों, पढ़ना तो आपको पड़ेगा, तभी जाके एक अच्छे और सक्षम इंसान बन सकते हो। तो अगर आपको भारत का राष्ट्रपति चुनना है तो अभी हमारे पास 4 ही ऑप्शंस है, उसमें से जो है आपको एक चुनना पड़ेगा।
ठीक है। तो अगर चुने गए तो निम्नलिखित में से कौन सा फैसला खुद कर सकते हैं। तो अब आपको बताना है कि राष्ट्रपति के हमने जो अधिकार पढ़े थे उनमें से इनमें से कौन सा आता है। तो पहला, कि आपकी पसंद के व्यक्ति को आप प्रधानमंत्री चुन सकते हैं। क्या राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को चुन सकता है बच्चों? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि प्रधानमंत्री तो खुद चुन के आता है, चुनाव के जरिए हम उन्हें चुनते हैं। हम जो है सांसदों को चुनते हैं, फिर उनमें से जो है एक को हम प्रधानमंत्री चुना जाता है, नियुक्त किया जाता है, जिसे सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं। और फिर ख होता है बच्चों, लोकसभा में बहुमत वाले प्रधानमंत्री को उसके पद से हटा देना। तो बच्चों ना तो वो राष्ट्रपति जो है वो ना तो प्रधानमंत्री को चुन सकते हैं और ना ही जो बहुमत, लोकसभा की जो बहुमत है वैसे वाले प्रधानमंत्री को अपने पद से हटा सकते हैं। प्रधानमंत्री सिर्फ तभी हट सकते हैं जब उनकी सरकार जो है वो गिर जाती है। जब वो कब होता है? जब लोकसभा में उनका बहुमत खत्म हो जाता है। फिर ग है बच्चों, दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर पुनर्विचार के लिए कह सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ये चीज हो सकती है। राष्ट्रपति जो है अगर दोनों सदनों के द्वारा भी कोई विधेयक पारित हो चुका है बहुमत के साथ, फिर भी उस पे जब लास्ट सिग्नेचर, हमने जाना है कि जो आखिरी में जो सील ठप्पा लगता है किसी भी फैसले पे, किसी भी विचार पर, वो किसके लगता है बच्चों? राष्ट्रपति का लगता है। तो अगर उन्हें लगता है कि ये विधेयक पे पुनर्विचार सदन में होना चाहिए तो वो इसके लिए कह सकते हैं। तो इसका जवाब ग है। ग और हम पढ़ लेते हैं कि मंत्रिपरिषद में अपनी पसंद के नेताओं का चयन कर सकते हैं। मंत्रिपरिषद बच्चों कौन बनाता है? हमारे प्रधानमंत्री इसका चयन करते हैं कि उनके मंत्रिपरिषद में कौन कौन से मंत्री, कौन कौन से प्रतिनिधित्व होने चाहिए। इसमें जो है राष्ट्रपति नहीं कर सकते हैं कोई भी किसी भी प्रकार का दखल अंदाजी। तो मंत्रिपरिषद किसके अंदर में आता है बच्चों? प्रधानमंत्री के अंदर में आता है। तो वो ये भी नहीं कर सकते, प्रधानमंत्री को चुन भी नहीं सकते और बहुमत वाले प्रधानमंत्री को हटा भी नहीं सकते। तो क्या कर सकते हैं? अगर आप भारत के राष्ट्रपति बनते हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं कि दोनों सदन द्वारा इनमें से क्या क्या कर सकते हैं। तो दोनों सदनों में से अगर कोई विधेयक पास भी हो जाता है तो आप उसको वापस से पुनर्विचार के लिए कह सकते हैं। अब बच्चों हमारा प्रश्न 3 आता है कि निम्नलिखित में कौन राजनीतिक कार्यपालिका हिस्सा होता है। हमने देखे थे कि कौन से कार्यपालिका राजनीतिक कार्यपालिका में आते हैं और कौन से जो है वो स्थायी कार्यपालिका में आते हैं। तो अब हम देखते हैं, पहला है हमारा ऑप्शन जिलाधीश। क्या बच्चों जिलाधीश कार्यपालिका में भी आता है? नहीं, ये तो आता है न्यायपालिका में। तो ये तो गलत हो गया, है ना। फिर बच्चों गृह मंत्रालय का सचिव, सचिव जो है बच्चों, गृह मंत्रालय के मंत्री चेंज हो जाते हैं पर सचिव जो है वो चेंज नहीं होता है, नहीं बदलते हैं। सचिव क्या होते हैं बच्चों? ये तो अधिकारी होते हैं। तो ये किस में आते हैं? स्थायी में आते हैं, स्थायी कार्यपालिका में आएंगे। फिर आते हैं बच्चों गृह मंत्री। हाँ, ये बिल्कुल हमारे ये चुनाव के माध्यम से चुन के आते हैं, ये हमेशा राजनीतिक कार्यपालिका में हिस्सा लेते हैं। तो गृह मंत्री इसका आंसर है। और घ क्या है? एक और पुलिस महानिर्देशक। ये भी बच्चों किस में आते हैं? ये भी हमेशा बार बार चेंज नहीं होते हैं, सिर्फ समय अंतराल के लिए इन्हें चयनित नहीं किया जाता है। तो ये भी क्या होते हैं? स्थायी होते हैं। तो राजनीतिक कार्यपालिका इनमें से कौन सी हुई बच्चों? गृह मंत्री हुए। अब बच्चों हमारा प्रश्न 4 है कि न्यायपालिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा बयान गलत है। इनमें से हमें बताना है न्यायपालिका के गलत बयान के बारे में। तो क है, संसद द्वारा पारित प्रत्येक कानून को सर्वोच्च न्यायालय की मंजूरी की जरूरत होती है। क्या बच्चों प्रत्येक कानून के बारे में हमने पढ़ा था कि न्यायालय जो है वो प्रत्येक कानून को मंजूरी देता है? नहीं बच्चों, हमने कहा था कि जिसमें भी विवाद हो, जिसमें जो जनता है वो अपना याचिका दायर करे, सिर्फ उन्हीं का मामलों में न्यायालय जो है इसमें दखल जो है वो देता है। प्रत्येक कानून में वो दखल नहीं देता, सिर्फ विवाद के स्थिति में ही वो दखल देता है। तो ये तो हमारा पहला ही गलत हो गया बच्चों, पर फिर भी हम तीनों और पढ़ते हैं ताकि हमारा ज्ञान और बढ़ सके। तो ख क्या है? अगर कोई कानून संविधान की भावना के खिलाफ है तो न्यायपालिका उसे सामान्य घोषित, अमान्य घोषित कर सकती है। बिल्कुल, हमने देखा था सबसे पहला केस स्टडी हमने जो देखी थी इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के, उसमें भी न्यायपालिका ने बताया था कि वो मान्य है या नहीं मान्य है जब विवाद की स्थिति हुई थी। तो कोई भी कानून अगर संविधान के खिलाफ होता है तो न्यायपालिका जो है उसे अमान्य घोषित कर सकती है।
फिर ये तो बिल्कुल सही हुआ। फिर ग है न्यायपालिका कार्यपालिका से स्वतंत्र होती है। ये तो हमने सबसे पहला, जब मैंने आपको बच्चों न्यायपालिका बोला था, सबसे पहले ये बोला था कि वो पूरी तरीके से स्वतंत्र होती है। क्योंकि बच्चों जो भी हमारी लोकतंत्र होता है, जहां पर भी मजबूत लोकतंत्र हमें चाहिए, वहां पर हमें जो न्यायपालिका है उसे हमेशा कार्यपालिका और विधेयिका से बिल्कुल स्वतंत्र रखना चाहिए, तभी जाकर के जो है उसका पूरी तरीके से निर्णय हो सकेगा। फिर बच्चों है घ, अगर किसी नागरिक के अधिकारों का हनन होता है तो वो अदालत में जा सकता है। ये तो हमने पढ़ा ही है कि जो हमारी न्यायपालिका होती है वो हमारे जनता के अधिकारों की रक्षा करती है। अगर किसी के भी अधिकारों का हनन होता है तो वो सीधे जाकर अदालत में उसकी याचिका दायर कर सकता है। अब हमारा आखिरी प्रश्न है कि निम्नलिखित राजनीतिक संस्थाओं में से कौन सी संस्था देश के मौजूदा कानून को संशोधन कर सकती है। हमने पढ़ा था कि सबसे जो कानून है उनको संशोधन कहाँ पे किया जा सकता है बच्चों, सिर्फ और सिर्फ संसद के द्वारा किया जा सकता है। तो इसका आंसर है संसद। बच्चों आप इसमें न्यायालय में कंफ्यूज नहीं होइएगा कि न्यायालय भी कर सकता है, वो संशोधन नहीं कर सकता, वो बता सकता है कि कौन सा जो कानून है वो वैध है या अवैध है संवैधानिक तौर पर। वो कभी भी कानून में संशोधन नहीं कर सकता। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तो आप कर ही नहीं सकते। आपको कंफ्यूजन जो है वो क और घ में हो सकता है, तो आप न्यायालय को इसमें नहीं सोचिए, क्योंकि वो संशोधन नहीं कर सकते, वो सिर्फ वैध और अवैध बताते हैं।